सती जी सोचती हैं ये किसकी जय जयकार, मन में जय जयकार बोल रहे हैं, पर सती जी सोचती हैं ये मुस्कुरा क्यों रहे। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा, उनके हृदय में बड़ा आनंद भरा हुआ है। शोभा समुद्र राम जी को, उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर ठीक न जान करके परिचय नहीं दिया। शिव जी ने, भोलेनाथ ने बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे। सती जी के मन में संदेह पैदा हो गया। सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेहो विषेकी। शिव जी कहते हैं कि आंखों के, भोलेनाथ कहते हैं कि आंखों में और बुद्धि पर अहंकार रूपी अगर तिनका आ जाए तो नेत्रों को श्री राम का दर्शन होना बंद हो जाता है। सती को राम नहीं दिखे तो क्या, बिरही और कामातुर के रूप में दिखाई दिए। भोलेनाथ कहते हैं देवी, मेरे कथन से जब तुम्हारा संशय नहीं दूर हो रहा है तो फिर एक काम करो, तुम स्वयं जाकर की देख के आ जाओ, परीक्षा ले लो स्वयं जाकर के। जब तक तुम वापस आओगी तब तक मैं इस वृक्ष के नीचे बैठकर राम नाम का जप करता रहूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, परीक्षा विवेकपूर्ण करना, कहीं ऐसा न हो कि तुमको भैया पछताना पड़े। परीक्षा तो लेना अच्छी बात है, पर ज्ञान लगाना, ध्यान से परीक्षा लेना। जो तुम्हारे मन में विवेकपूर्ण परीक्षा लेना, पछताना ना पड़े। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। बहुत समझाने का प्रयास किया पर सती नहीं मानी, और सती आज माता जानकी का रूप रख करके, सीता का रूप रख करके राम जी के सन्मुख गई। और जैसे ही रामचंद्र जी ने दर्शन किए तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। हंस करके कोमल वाणी में प्रभु कहते हैं, जोरे पाने प्रभु की न प्रणाम, जोरे पाने प्रभु की न प्रणाम, जोरे पाने प्रभु की न प्रणाम, जोरे पाने प्रभु की न प्रणाम। पिता सहित लिन निज नामो, पिता सहित निज नामो। जैसे ही भगवान ने प्रणाम किया, माता सती सटपटा गई, घबरा गई। इन्होंने तो मुझे पूछ लिया, पहचान लिया और कह रहे हैं मेरा प्रणाम लो, अकेले नहीं, पिता के सहित लो, बाबा के सहित लो। अकेली हो पर बाबा कहाँ रह गए, हमारे बाबा, हमारे पिता कहाँ रह गए। ओह, सती अंदर अंदर दुखी होने लगी। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निजय ज्ञानो राम पर आना, निजय ज्ञान राम पर आना। अब बहुत परेशान होने लगी। मैंने व्यर्थ में शंका की और पहुंच गई कहाँ, भोलेनाथ के पास गई वापस। लेकिन भगवान का दर्शन होने के बाद जीव को शांति मिलती है, पर यहाँ सती घबरा रही है, थर थर कांप रही है, मन अशांत है। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचती है। गई समीप महेश तब पूछी कुशला, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला। लीन परीक्षा कवन विधि
कहऊ सत्य सब बात। भोलेनाथ कहते हैं आप परीक्षा ले आई, सच सच बताना आपने परीक्षा ली कैसे। तब सती जी बोल पड़ी। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए पूछ रहे हैं, पर सती थर-थर कांप रही हैं। सती बोल पड़ी, क्या बोली हैं? अरे कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणामो तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। ए प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो प्रभु को, भगवान को आप जैसे प्रणाम करते हो ऐसे ही प्रणाम किया। झूठ बोल रही है सती। झूठ व्यक्ति जब बोलता है ना तो जबान लड़खड़ाती है, शरीर थर-थर कांपता है, मन काबू नहीं रहता, फिर वो इधर उधर भागता है। आज सती की भी ऐसी स्थिति है। और सुनो, आज सती ने आज पहली बार झूठ नहीं बोला है। सती जी ने 7 गलतियां की। पहले अगस्त ऋषि की, कोई संत ऋषि अगर सरल रहे तो सरलता का दुरुपयोग मत करना। अगर वो वाणी से, मन से भी बोल दिया ना तो तुम उठ नहीं पाओगे। संत का स्वभाव है सरल रहना, संत का स्वभाव है माफ करना, संत का स्वभाव है सहज रहना। पर सहजता का दुरुपयोग जिस दिन आपने किया, बार बार दिल दुखाया, तो उस दुखे दिल से इतनी बुरी हाय निकलेगी, मुंह से नहीं दिखाई देगी, स्वतः ही निकलती है। आशीर्वाद भी निकलता है और बद्दुआ भी निकलती है। कोई किसी को देता नहीं आशीर्वाद, स्वतः ही निकलता है। अगर आपने सरलता का दुरुपयोग किया तो कभी उठ नहीं पाओगे। ये कथा कह रही है अगस्त ऋषि की सरलता का गलत अर्थ निकाला। दूसरे, भगवत कथा ध्यान से नहीं सुनी। तीसरा, राम के दर्शन होने पर भी बंधन नहीं किया और यहाँ झूठ बोल रही है। दर्शन राम के हुए, राम जी ने प्रणाम किया पर सती ने प्रणाम नहीं किया, बंधन नहीं किया। और चौथा, पति के समझाने पर भी मानी नहीं। पति ने कहा मैं प्रभु सच्चिदानंद की जय जयकार कर रहा हूँ, मैंने दर्शन किए, मेरा शरीर पुलकित हो रहा है, अरे तुम भी जय जयकार करो। तो शंका की ऐसे कैसे, ये तो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, ये विरह और कामातुर लग रहे हैं। साधारण कोई मनुष्य जैसे रोता है वैसे ये राम जी रो रहे हैं। ये राम जी नहीं हो सकते, ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये तो कामातुर है। कामी के रूप में देखा, अपने पति पर शंका की, समझाने पर भी बात नहीं मानी। 5वां, झूठ क्या बोला? भगवान की परीक्षा लेने गए। भगवान की परीक्षा लेने गए। जब भगवान ने, भोलेनाथ ने कहा जाओ भैया हमारी बात नहीं मान रही, परीक्षा ले लो, तो आदमी बैठ जाता है। कई बार कहता है सही साबिती कर लो, गंगा जल उठा लो, तो आदमी समझ जाए कि बात में ताकत है। लेकिन वो झूठ बोल करके फिर गीता की कसम खा लेता है। वो झूठ बोल करके अपने आप को सत्य साबित करता है, गंगा जल उठाता हूँ। पर याद रखो, गंगा कभी झूठी नहीं थी, गंगा कभी झूठी नहीं थी, झूठी है न थी ना कभी होगी। अगर तुमने गंगा जल लेकर हाथ में उठा के कसम ले ली तो तुम नहीं, तुम्हारी पीढ़ियां उसका फल बुरा भोगेंगी। गीता पर हाथ लेकर कोर्ट में जाके कसम खाते हो, झूठी गवाही देते हो, कोर्ट में जाके आप गीता पर हाथ रख के कहते हो मैं सच बोलता हूँ। याद रखना, ये कुकर्म, ये बुरा फल तुमको जन्मों जन्म तुम्हारी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म की गवाही पहले कहते थे, झूठी गवाही मत देना। झूठी गवाही आज आदमी देता है, कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कहता है भैया मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। पर हृदय तो जानता है एक पार्टी तो झूठ बोल रही है, दोनों ही कसम खाते हैं। झूठ मत बोलना। यहाँ भी कथा यही कह रही है, पति के समझाने पर नहीं मानी और भगवान की परीक्षा लेने गई। विश्वास नहीं किया, समझ नहीं आई और परीक्षा लेने गई। और अगला जो छठा, सती माता ने सीता का रूप धारण किया।
सती माता ने सीता का रूप धारण किया और सातवां पति देव के सन्मुख खड़ी होकर के, जिसको परमेश्वर कहती हैं, आज उन्हीं के समक्ष खड़े होकर के झूठ बोल रही है। भगवान के समक्ष खड़े होकर भी हम कहते हैं नहीं है, तो समझ लो झूठ बोल रहे हो। पति कौन है? भगवान भोलेनाथ पति। तो पति के सामने खड़ी होकर के सती क्या कह रही है? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, जबकि परीक्षा लेने गई। मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया, आज पति के सन्मुख खड़ी होकर के झूठ बोल रहे। शिव जी समझ गए, भोलेनाथ ने समझ लिया कि सती कुछ छुपा रही है। क्यों? कांप रही है, वाणी कोई कुछ कह रही है, कहीं कुछ कह रही है। भोलेनाथ समझ गए आज सती झूठ बोल रही हैं। भगवान का दर्शन करने के बाद परम संतोष होना चाहिए, पर इसका मन तो अशांत से भरा है, ये परेशान है। तब भोलेनाथ ने समझा कुछ छुपा रही है सती, तो ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ हुए तो ध्यान में देखा, तब शंकर देखे उधरी ध्याना। तब शंकर देखो दरियाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना। तब शंकर देखो दरियाना। सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीना चरित सब जाना। जैसे ही ध्यान में गए भोलेनाथ ने सब कुछ देख लिया। सती ने किसका रूप रखा, क्या क्या किया, सच को जान गए। भोलेनाथ ने मन ही मन सोच लिया अब इसका त्याग कर दूंगा, गलती हो गई। मनुज गलती का पुतला है, ये आखिर हो ही जाती है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो भर भर के पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई। शिव जी ने ध्यान लगा करके देखा, सती ने जो कुछ किया सब स्पष्ट हो गया। तब भोलेनाथ ने कहा कि क्या देखा? सती ने सीता का रूप धारण किया, और सीता तो मेरी माँ है। अब ये देह मेरी पत्नी की नहीं रही, अब ये देह किसकी हो गई? मेरी माँ सीता के समान हो गई। इस देह का स्पर्श नहीं करूंगा, संबंध नहीं रखूंगा, और मन ही मन से